हेलो एवरीवन। आज हम जिस नावल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। हमेशा की तरह पहले हम इस नावल की पूरी समरी को समझेंगे, उसके बाद नोट में सबसे पहले हम राइटर को देखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद इस नावल में जो बताया गया है उसे समझेंगे और लास्ट में इस नावल का जो कंक्लूजन है उसे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड नॉवेल को E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर था। इनका जन्म 1879 में हुआ था और मृत्यु 1970 में हुआ था। ये इंग्लिश नॉवलिस्ट होने के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेइस्ट भी थे। इस वर्क के अलावा ए रोम विद ए व्यू, ए पैसेज टू इंडिया, द लॉन्गेस्ट जर्नी फॉस्टर के द्वारा लिखा गया फेमस नॉवेल्स था। अब इस नॉवेल की बात करें तो वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड टाइटल जो है उसे अलेक्जेंडर पोप के वर्क एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। अलेक्जेंडर पोप के इस वर्क में एक लाइन था, फोर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। तो इसी लाइन से इस नॉवेल के टाइटल को लिया गया है। अब इस नॉवेल में बताया जाता है कि इंग्लैंड के सॉस्टन टाउन में एक फैमिली रहा करती थी जिसका नाम था हैरिटन फैमिली। इस फैमिली में पेरेंट्स के अलावा 3 बच्चे थे जिसका नाम था चार्ल्स हैरिटन, फिलिप हैरिटन और हैरियट हैरिटन। ये फैमिली अपर क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन इस फैमिली का जो बड़ा बेटा है चार्ल्स हैरिटन वो एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम था लिलिया हैरिटन। अब यहाँ पे इस नॉवेल की जो मेन कैरेक्टर है वो लिलिया हैरिटन ही है। इस नॉवेल में जो कुछ भी बताया गया है वो लिलिया हैरिटन से रिलेटेड ही बताया गया है। तो चार्ल्स हैरिटन लिलिया हैरिटन से शादी तो कर लेता है, लेकिन उसके पेरेंट्स और भाई बहन लिलिया हैरिटन को पसंद नहीं करते थे, यानी कि लिलिया हैरिटन की जो इन लॉज है उन्हें पसंद नहीं करते थे। और फिर शादी के कुछ टाइम बाद ही चार्ल्स हैरिटन की मृत्यु हो जाती है और तब तक लिलिया हैरिटन और चार्ल्स हैरिटन की एक बेटी होती है जिसका नाम था इरमा हैरिटन। अब यहाँ पे लिलिया हैरिटन को उसके हस्बैंड चार्ल्स हैरिटन के अलावा और कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए चार्ल्स की मृत्यु के बाद लिलिया के जो इन लॉज है वो उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं। इसलिए लिलिया हैरिटन खुद को अकेला महसूस करने लगती है और इसी अकेलापन को दूर करने के लिए एक जेंटलमैन को पसंद करने लगती है जिसका नाम था मिस्टर किंगक्रॉफ्ट। लेकिन लिलिया की जो मदर इन लॉ है मिसेस हैरिटन, वो लिलिया की शादी नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वह लिलिया को एक छोटे से ट्रिप पर इटली भेजने का सोचती है ताकि इस शादी को रुकवाया जा सके। अब इस बीच में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है कैरोलिन अबॉट। ये कैरोलिन जो है वो लिलिया की फ्रेंड होती है और साथ में मिसेस हैरिटन की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, उसकी कही हुई बात को अनसुना नहीं करती है। इसलिए मिसेस हैरिटन जो है वो कैरोलिन को लिलिया के साथ एक छोटे से ट्रिप पर भेजती है ताकि वो लिलिया के साथ रहे और लिलिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिसेस हैरिटन को देती रहे। तो जब लिलिया और कैरोलिन दोनों इटली पहुंचती है तो अलग अलग शहर में घूमती है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है और लास्ट में वो मॉन्टेरियानो शहर में जाती है। कुछ टाइम मॉन्टेरियानो में रहने के बाद लिलिया को एक जेंटलमैन पसंद आने लगता है जिसका नाम होता है गिनो केरला। लिलिया और गिनो केरला दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी करने का सोचते हैं। लिलिया के इस फैसले को लिलिया की फ्रेंड कैरोलिन अबॉट मिसेस हैरिटन तक ये खबर पहुंचाती है कि लिलिया जो है वो शादी करने वाली है, उसे कोई पसंद आ गया है, वो किसी से शादी करने वाली है। जब मिसेस हैरिटन ये खबर सुनती है तो वो अपने बेटे फिलिप हैरिटन को लिलिया के पास भेजता है ताकि वो शादी रुकवा सके। लेकिन जब फिलिप हैरिटन मॉन्टेरियानो पहुंचता है तो लिलिया और गिनो की शादी हो चुकी होती है और फिर कुछ टाइम बाद ये भी खबर मिलता है कि लिलिया जो है वो प्रेग्नेंट है। तो फिलिप जिस काम के लिए गया था, यानी कि शादी रुकवाने के लिए जो गया था, वो काम तो वो कर नहीं पाता है, इसलिए फिलिप और कैरोलिन सवस्टन वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिलिया गिनो से शादी तो कर लेती है लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं थी, क्योंकि गिनो लिलिया को एक कैदी की तरह रखता था, उस पर अपना रोब जमाता था और लिलिया को इस तरह की लाइफ पसंद नहीं थी। इसी वजह से इस तरह के सिचुएशन से लिलिया को टेंशन होती है और वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जाती है
और इस कमजोरी की वजह से लिलिया जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लिलिया की मृत्यु के बाद लिलिया के बच्चे की देखभाल करने के लिए मोंटेरियानो में कोई वोमेन थी नहीं, इसलिए मिसेस हैरिटन अपने बेटे फिलिप और अपनी बेटी हैरियट को मोंटेरियानो भेजती है ताकि वो लिलिया और गिनो के बच्चे को स्वस्थन लाए और उसकी अच्छे से केयर करे। अब यहाँ पे मिसेस हैरिटन लिलिया के बच्चे को अपने पास लाने का सोचती है और उसकी अच्छे से केयर करने का जो सोचती है वो इसलिए नहीं कि वो लिलिया से या लिलिया के बच्चे से प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि वो सोसाइटी की बातों से बच सके, ताकि सोसाइटी उसे कुछ गलत ना बोले। वो सोसाइटी की डर की वजह से लिलिया के बच्चे को अपने पास लाना चाहती थी और उसका अच्छे से केयर करना चाहती थी। तो जब फिलिप और हैरियट मोंटेरियानो पहुंचता है और गिनो से उसका बच्चा लेने की कोशिश करता है तो गिनो उसे अपना बच्चा देने से मना कर देता है। जब गिनो अपने बच्चे को हैरियट और फिलिप को देने से मना कर देता है तो अगली ही सुबह हैरियट गिनो और फिलिप से छुपा करके बच्चे को किडनैप कर लेती है और फिर वहां से भागने लगती है। लेकिन इस बात की खबर ना ही फिलिप को थी और ना ही गिनो को, इसलिए जब बच्चे को ढूंढा जाता है तो फिलिप और गिनो के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पे कैरोलिन अबॉट आ जाती है और फिर ये झगड़े को शांत कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हैरियट जो बच्चे को लेके भाग रही थी तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो बच्चा मारा जाता है। बच्चे की मृत्यु की खबर गिनो तक पहुंचती है तो वो फिलिप से झगड़ने लगता है, क्योंकि वही हैरियट को लेकर आया था। गिनो तो अपनी वाइफ से उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता था, लेकिन दोनों को चले जाने से उसे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एबॉट, हैरियट और फिलिप को भी रुकने का वहाँ पे कोई कारण था नहीं, इसलिए वो सब भी मोंटेरियानो से वापस सस्टन चले आते हैं। इसी बीच ये भी पता चलता है कि फिलिप को एबॉट से प्यार हो जाता है, लेकिन फिलिप को बताने से पहले ही एबॉट फिलिप से बताती है कि उसे गिनो से प्यार हो चुका है। इसी वजह से फिलिप अपने प्यार के बारे में एबॉट से नहीं कह पाता है। लेकिन जब एबॉट गिनो से अपने प्यार का इजहार करती है तो गिनो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। इस कहानी को इसी तरह समाप्त किया गया है। इस समरी के बाद अब इस समरी के नोट्स को देख लेते हैं।